देखिए, जो कर चुके हैं वो आगे करते रहें और जो नहीं कर पाए मेरे साथ करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 100 फेरों व 5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली कुंडली 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। फेरों की संख्या कितनी है? 100 है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर और चुंबकीय क्षेत्र है 0.2 टेस्ला। इसमें हमने किसी कुंडली को रख दिया है और ऐसे रखा है कि कुंडली के तल पर अविलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। तो ये सपोज एक कुंडली है और ये कुंडली का अविलंब है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। कुंडली का अविलंब ds जो क्षेत्रफल होता है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताना है कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। पृथ्वी लिखा है, वो कुंडली है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो सिंपल सूत्र है, फाई बराबर क्या होता है? NBA कॉस थीटा, और थीटा बी और ए के बीच में कोण होता है और ए डायरेक्ट कोण नहीं होता, ए के अविलंब से बी का कोण होता है। ठीक है, तो ए का अविलंब ये हो गया ds, इससे बी का कोण हो गया। बस मान लिखने हैं सीधे। n का मान है 100, b का मान है 0.2, क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पर 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ रहा है? 5 × 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ वेबर, ये आंसर आ जाएगा। और कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 7। मैं अभी आपको इनमें से वो क्वेश्चन छांट के करवा रहा हूं जिनकी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। जैसे ही अभी थ्योरी पढ़ लेंगे फिर बाकी के भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक 10 ओम की कुंडली में 1000 फेरे हैं। R बराबर 10 ओम है। एक ऐसी कुंडली है जिसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है और इसमें n बराबर 1000 फेरे हैं। इनमें 5.5 × 10⁻⁻4 चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। इस कुंडली से इतनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो ये मतलब प्रारंभिक फ्लक्स रहा होगा कितना? 5.5 × 10⁻⁻4। ठीक है, वेबर में लिख लेता हूं, ऐसा यूनिट। यदि इनकी संख्या 1 सेकंड में घटाकर कितनी कर दी है? 5 × 10⁻⁻5 कर दी जाए, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कर दी जाए ऐसा। तो उसने पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होगी। तो हम देखें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? -n फेरों की संख्या है तो n dφ/dt। पहले तो यही निकाल लिया जाए, -n बना रहने दो। dφ का मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो φ2 - φ1 हो जाएगा। ये हो जाएगा φ2 - φ1 अपॉन dt मीन्स टाइम। अब रख देते हैं माइनस, अंदर गुणा कर दो तो n ये पॉजिटिव हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ सोचिएगा, यहाँ गुणा करेंगे माइनस का अंदर तो φ1 - φ2 आ जाएगा। φ2 - φ1 का क्या हो जाएगा? φ1 - φ2। तो φ1 है कितना? φ1 है 5.5 10⁻⁻4 माइनस φ2 कितना है? 5 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाय टाइम, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें आप सोचो, इसको घटाना है आपस में, तो घटाने के लिए आपको ये पावर बराबर करनी पड़ेगी। तो पावर बराबर करने के लिए इसको बराबर कर लो पावर इसमें,
तो यहाँ -5 कर लो, मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो ये 10 का 5.5 में गुणा करेंगे तो 55 हो गए, और नीचे 10 जो है वो ऊपर जाके -5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1000 गुणा कितना आ गया 10 की घात -5 इसमें भी, 10 की घात -5 इसमें भी, तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा 55 - 5 50, बस इसी को हल करना है। तो ये 1 2 3 4 जीरो चली जाएंगी, 0.5 आ जाएगा, 0.5 वोल्ट। ये तो ईएमएफ आया, प्रेरित विद्युत वाहक बल आया। अब हमें धारा निकालनी है, तो धारा बराबर होता है E/R। ई का मान है 0.5 और आर का मान कितना है 10 है, तो 0.05। ठीक है, 0.05 एम्पियर। और कौन सा दिया है 8वां। चलिए 8वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2000 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल n कितना है आपके दिया है 2000 फेरों वाली कुंडली है, इसका क्षेत्रफल कितना है बोलो 10 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका तल 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है, के लंबवत रखकर, यानी पहले कैसा रखा हुआ है ये लंबवत रखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है क्या इसका तल, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा और ये इसका तल है, तो इस तल का अविलंब कहाँ होगा ऊपर, तो पहले कोण कितना बन रहा होगा θ1 0। ठीक है, प्रश्न में कहा है कि कुंडली का तल इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तल अगर लंबवत है तो इस तल का अविलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 कोण बनाएगा। फिर आगे उसने कहा कि अगर हम इसको इसी स्थिति में रखकर घुमा दें, कितना घुमा दें 180 डिग्री से घुमा दें, घुमा दिया थीटा बराबर 180, 0 से 180 घूम गया, मतलब ठीक ठीक पलट गया। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, तो फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई निकालना है। सोचो ये नोट्स हैं, जैसे ऐसे रखे थे, अभी बल रेखाएं, अभी इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 कोण बना रहा था। ठीक है, अब अचानक इसको 180 पर पलट दें ऐसे, तो 180 पर पलट देंगे तो पहले तो कोण बन रहा था 0, यानी पहले बल रेखाएं ऊपर थी, अब ये पलट दिया तो इसी पृष्ठ नीचे आ गया, बल रेखाएं ऊपर, तो कोण कितना बना 180। तो अगर पहले फ्लक्स का मान निकालूं φ1 तो क्या होगा NBA cos 0, तो वो NBA आया। बाद में NBA cos 180, cos 180 -1 होता है, तो -NBA आया। अब दोनों को घटाओ तो NBA माइनस फिर -NBA, तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2NB आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर आप शुरू से करते आए हो, ध्यान हो, जैसे 11th में भी करते हैं कि एक बॉल को फेंक दिया दीवार पर, दीवार से लौट के आ रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो V वेग से गई और V वेग और उसकी V चाल से ही वापस आ गई, तो केवल दिशा पलटी, उसका परिमाण नहीं पलटा। तो परिमाण जब नहीं पलटता है तो चेंज कितने का आता है डबल का 2V, V जाना V आना, तो चेंज करोगे तो V माइनस, और फिर जो डायरेक्शन चेंज हो गई उसका -V आएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एकदम पलट जाता है 180 डिग्री से तो समझ लीजिए चेंज डबल का आएगा, मतलब इसमें 2 टाइम्स आ जाता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको लिख दूं तो 2NBA, NBA की जगह 2NBA। कैसे आया, ऐसे आया, डेल्टा फाई इक्वल टू होता है φ2 - φ1। और एक दिशा को अगर हम पहले जिस दिशा में था वो कोई धनात्मक या ऋणात्मक कुछ मान लें, तो मान लो ये वाली दिशा थी, वो था φ1, फिर नीचे 180, तो वो कितना आ जाएगा -NB, और ये वाला
एन बी ए, तो एन बी ए कितने हो गए, -2n बी ए, ठीक है, माइनस साइन हटा लो, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो 2n बी ए चेंज जो आया 2n बी ए। अच्छा, यहां पर अब केवल मान लिखने हैं आपको, 2n का मान कितना है 2000, बी का मान कितना है 0.6, ए का मान कितना है 10 वर्ग सेंटीमीटर है, बस 10⁻⁻⁴ लिख लीजिए और गुणा करो, कितना आया बताओ, करिए जल्दी से, कितना आ रहा है 2.4, ठीक है, आंसर इज 2.4। बेबर। और बोलो कौन सा सवाल दिया है, नवा क्वेश्चन 9th देखें। 9th में 2000 फेरे वाली कुंडली का क्षेत्रफल, अच्छा ये तो 8th हो गया, 9th में कुंडली का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 500 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें 1000 फेरे हैं, ये 1000 फेरे हो गए। 0.4 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.4 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर, लंबवत रखा है मतलब इसका तल लंबवत रखा है, लंबवत रखकर t बराबर 1/10 सेकंड में क्या कर दिया, इसको 180 से घुमा दिया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होगी। सबसे पहले अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें तो आपको मालूम है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 180 से घुमा रहे हैं तो चेंज कितने का आएगा, -2n भी अभी लिखा था, तो अगर केवल परिमाण की बात करें तो n तो हो गया कितना 1000, और ये 2n भी आया था, -2n भी है, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, या परिमाण की बात कर रहे हैं तो 2n भी है, 2n भी है, समझ में आया 2n भी है क्यों आया, क्योंकि 1000 ये यहाँ पर फेरे थे और हम घुमा रहे थे कितना 180 से घुमा रहे थे। अच्छा, n हम पहले ही लिख चुके हैं तो अलग से फिर n लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ n हम ले लिए हैं, तो डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, सीधे सीधे बी ए, ठीक है, एक का फिर माइनस बी ए दूसरे का, तो 2 BA हो जाएगा, अपॉन डेल्टा टी, टाइम कितना है 1/10। बस इसी को हल कर लें तो ये ऊपर पहुंच गए 10⁻⁴, तो ये हो गए इंटू 2, बी का मान 0.4 गॉस है, टेस्ला में बदल दो 10⁻⁻⁴ टेस्ला इंटू क्षेत्रफल क्या है 500 वर्ग सेंटीमीटर है, 10⁻⁻⁴ इसमें भी करो, +4 से -4 तो कट गया। अब सॉल्व करो, कितना आया, 4 का फैक्टर कुछ आएगा, हाँ, जो कि डेल्टा फाई भी तो -2n भी आ रहा था। कितना है, कितना 0.8, तो ये हो गए 0.8 इंटू 500 कर दो 10⁻⁻⁴,
बोलो कितना आया? 0.04, सही है, 0.04 वोल्ट। और क्या निकालना है? धारा। धारा निकालने के लिए प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध तो दिया नहीं। हाँ तो फिर छोड़ दो, केवल ईएमएफ निकाल दो। प्रतिरोध कुछ दिया हो तो उससे भाग करके आ जाएगा। कितना आ गया? ये 0.04 वोल्ट। चलो और कौन सा दिया है बोलो? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां सवाल। किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान 8t² माइनस 4t 8t² माइनस 4t प्लस 2 है, माइनस 2 है, तो t बराबर 2 सेकंड पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? 2 सेकंड पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल है। E बराबर क्या होता है? d∅/dt। अब हम इसको केवल डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट किया क्या आ जाएगा? टाइम के साथ 8t² का डिफरेंशियल करो, 16t माइनस 4, 2 का तो 0, और कितने सेकंड पर पूछ रहा है? 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 लिख दो बस। 16 गुणा 2 माइनस 4 कितना आ गया? माइनस का 28, यही आंसर है। 28 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और कौन सा दिया बोलो? 11वां देखते हैं। ग्यारहवें में क्या बोला? देखिए 500 फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल n कितना दिया है? 500 फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर। इसे 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, मतलब उसका जो अविलंब है वो 0 कोण बना रहा होगा। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.8 सेकंड में, 0.1 सेकंड में, t बराबर 0.1 सेकंड में कितना घुमा दिया? 180 डिग्री से घुमा दिया। तो प्रवाहित आवेश Q का मान क्या है? और कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 50 ओम है, ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, बोलो सूत्र बोलो प्रवाहित आवेश का। Q बराबर होता है, अगर परिमाण की बात करें तो N/R d∅, N/R d∅, यही था। उस समय पर निर्भर नहीं करता था। समय पर निर्भर करता था क्या? नहीं। N का मान बोलो 500, R का मान 50। डेल्टा फाई 180 से घुमाते हैं, कितना परिवर्तन आता है? 2nBA का। तो यहाँ आ जाए, n तो पहले लिख चुके, तो 2BA का, 2 × BA। B लिख दूं क्या? डेल्टा फाई यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रखे। 2BA, n हम पहले लिख चुके हैं, 2 बार नहीं लिखना। बोलो क्या होगा? B का मान 0.2, क्षेत्रफल का मान 0.1, सब कुछ SI में दिया है तो काट लो उसको। बोलो कितना आया? 4.4। अब आप लोगों को ये बार बार डेली में सलाह दे रहा हूँ, आप वीडियो कोर्स जा कर के उसमें डिफरेंशियल का 15-15 मिनट के 4 वीडियो डले हैं, उनको बार बार देख लो। दिवाली की छुट्टियां हैं, मोबाइल नहीं हो तो किसी का उधार लेके देख लो, घर में कम से कम किसी के पास तो होगा, है ना। आजकल उधार नहीं मिले तो किराए पे ले लो बाजार से,
कहना 1 घंटे के लिए किराए पे दे दे, 10 रुपये दे देना उसको, बार बार देखो उसको तो समझ में आएगा। या आपके लिए आपके लिए बार बार वहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, कम से कम जो चीज़ कहीं छूट रही है तो उसको बार बार देख सके। चलो 11वां हो गया, 12वां तो दिया ही नहीं है। और बोलो कौन सा दिया है? बस इतने ही दिए हैं। चलो अब अगली थ्योरी स्टार्ट करते, अगले फॉर्मूले। कहाँ तक कर चुके थे? लेंज का नियम बता दिया था मैंने, और लेंज के नियम के अनुप्रयोग के सवाल मैंने बता दिए थे। ठीक है, किस प्रकार से हम अनुप्रयोग लेंज का नियम का करते हैं। और कुछ बताया था क्या? इतना ही बताया था ना? हाँ। नो ईएमआई के केस बता दिए थे कि नहीं? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे आज स्व प्रेरण, और स्व प्रेरण के बाद आरएल सर्किट, जिसको एलआर सर्किट भी कहते हैं, और फिर उनके सवाल। चलिए 2-1 सवाल और कर लें, उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। एक सवाल ये है कि मान लो एक चालक बलय है और इसके ऊपर NS एक क्षण चुंबक, छोटी क्षण चुंबक है, उसमें गिरा रहे हैं। एक बलय है, एक रिंग है, क्षैतिज सतह रखी है, ऊपर से इसको गिरा रहे हैं। तो प्रारंभ में वेग 0 था, अब वो नीचे जाएगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, इस रिंग के अंदर से गिर रही है। तो अगर ये रिंग नहीं होती तो ये कितने त्वरण से नीचे गिरती? A बराबर G से, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रही है। लेकिन ये बलय है, तो जैसे ये नीचे गिरेगी तो ये बलय के अंदर क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी बताओ? कौन उत्पन्न करेगा? कि चुंबक का N ध्रुव कुंडली के पास लाया जा रहा है, तो फ्लक्स यहां पर परिवर्तित होगा। फैराडे आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, और उसके कारण अगर कुंडली बंद है तो धारा बनेगी। तो यहां पर चालक कुंडली है तो ईएमएफ तो बनना ही है, साथ साथ विद्युत धारा भी बननी है, राइट। अब वो विद्युत धारा जो बनेगी उसकी दिशा कैसी होगी? अब कहां से देखना है? जहां से ये कुंडली गिर रही है और जिस सिरे को हम पास में ला रहे हैं उसी सिरे पर बैठ के देखना है। तो आप यहीं पर है, ऐसे बैठ गए, इस पर ये आई बना ली, आंख बना ली। अब बोलो कौन सा सिरा बनता है? नॉर्थ के पास में नॉर्थ ही बनता है, अगर पास में लाते हैं तो। दूर ले जाते हैं तो साउथ बनता है। यही पढ़ा था। लेंज के नियम से विरोध करना है तो अगर एन पोल कुंडली के पास आ रहा है तो एन पोल से देखने पर ये क्या बनेगा? नॉर्थ ही बनेगा, और दूर ले जाएंगे तो विरोध करने के लिए साउथ बनेगा। तो अभी नॉर्थ पोल, इधर वाला सिरा भी क्या बना? नॉर्थ पोल बना। अब ये नॉर्थ बन गया तो इसमें इधर से देखने पर धारा की दिशा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसी हो गई? इस तरह से हो गई, ठीक है। तो इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इस नॉर्थ और इस नॉर्थ में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण जो G का मान है, A का मान है, जो पहले G था, G त्वरण से नीचे गिर रही थी, अब क्या G से गिरेगी या G से कम से गिरेगी? G से कम से गिरेगी। तो अब जो त्वरण हो जाएगा वो होगा A लेस देन G। यानी त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो पहले वेग में परिवर्तन की दर G के बराबर थी, यानी वेग बढ़ रहा था और प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था। यानी हर एक सेकंड में, मोटे तौर पे बोलें तो 10 बढ़ जाता था। 9.2 10 मान लें तो हर एक सेकंड में कितना बढ़ जाता था? 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ जाता था। लेकिन अब बढ़ेगा तो, लेकिन अब उस बढ़ने की दर थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये A लेस देन G होगा। अब अगर मान लो एक और सवाल है, ऐसी ही कुंडली, अच्छा इसी कुंडली में अपन देखें, यही कुंडली है
और यही एक बार मैग्नेट थी, छड़ चुंबक, पहले नीचे गिर रही, फिर इसके अंदर से जाके इधर, फिर इधर आ गई, यानी नीचे की तरफ आ गई। तो अब इसका एस पोल होगा, ये एन पोल होगा। ठीक है, तो अब बताइए, इधर गिर रही थी तो गिरते समय, इसके अंदर आते समय ए कैसा हुआ, लेस देन जी। अच्छा, बाहर जाते समय कैसा होगा, ए लेस देन जी या ग्रेटर देन जी, या उतना ही? अब ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि अभी और धक्का देगी क्या? अरे जब एस पोल बाहर निकल रहा होगा, यानी एस पोल इस कुंडली से दूर जा रहा है, तो जो पोल कुंडली से दूर जाता है उसके विपरीत बनता है, और जब कोई पोल कुंडली के पास में आता है तो वही बनता है। ये लेंज का नियम कहता है। ठीक है, क्योंकि एन पोल कुंडली के पास आ रहा था तो ये ऊपर वाला क्या बन गया था, एन बन गया था। लेकिन अब एस पोल कुंडली से दूर जा रहा है, तो एस से ही देखने पर अभी भी क्या बनेगा, ये एन ही बनेगा। जब एन बनेगा तो एन एस को आकर्षित करेगा, तो अब उसको नीचे मुक्त रूप से नहीं गिरने देगा, आकर्षित करेगा तो उसके वेग में वृद्धि की दर को वो घटा देगा, यानी अभी भी ए लेस देन जी ही होगा। दोनों स्थितियों में ए लेस देन जी होगा, ध्यान देना। समझ गए कि नहीं समझे? पहले जब एन पोल इस कुंडली के पास आ रहा था तो पास आने में समान बनते हैं जिससे प्रतिकर्षण हो सके, और जब दूर जाता है तो अभी बताया था एन पोल को दूर ले जाओ तो साउथ बन जाएगा, साउथ को दूर ले जाओ तो नॉर्थ बन जाएगा। तो जो साउथ दूर जा रहा है आप कुंडली से, एन तो निकल गया, अब साउथ बचा। अब ये साउथ दूर जा रहा है कुंडली से, कुंडली की तरफ साउथ है, तो साउथ कुंडली से दूर जा रहा है, तो अभी भी इस पोल से देखने पर एन ही बनेगा। एन और एस में आकर्षण होगा, पहले प्रतिकर्षण अब आकर्षण, तो दोनों स्थितियों में विरोध हो रहा है, यानी दोनों स्थितियों में जो त्वरण है वो ए लेस देन जी। तीसरा सवाल, यही कुंडली है लेकिन इस कुंडली को बीच से कट कर दिया, और अब यहां पर एन एस, हाँ इसमें धारा बहेगी, धारा के कारण ही तो ये नॉर्थ और साउथ बन रहे हैं। इसमें देखिए यहां नॉर्थ पोल बन रहा है, तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर, किधर से, जिस पोल की बात कर रहे हैं वहां से देखने पर, एस से देखने पर। ठीक है, जब कुछ नहीं कहा जाए कहां से देखना है, तो आप जिस पोल की बात करें उसी पोल से देखना है। तो एस पोल से देखने पर नॉर्थ बन रहा है, मतलब एस पोल से देखने पर आप यहां पर हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अब बताओ, इसमें एन एस गिरा रहे हैं इसके अंदर, तो इन दो सिरों के मध्य ईएमएफ तो बनेगा, यानी ईएमएफ नॉन जीरो होगा, बनेगा कुछ ना कुछ। लेकिन क्या धारा बनेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ कुंडली अभी खुली हुई है, यहाँ पर खुल गई है, तो परिपथ पूर्ण नहीं है, इसलिए धारा क्या होगी? शून्य होगी। धारा शून्य होगी तो कोई नॉर्थ और साउथ बनने का सवाल ही नहीं है। जब नॉर्थ साउथ बनने का सवाल नहीं है तो फिर एन को कौन विरोध करेगा? कोई नहीं। तो इसलिए इसमें अब ए बराबर जी से ही नीचे गिरेगा, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, एक और सवाल इस पर बनता है, जैसे एक यहां चालक बेलन है, खोखला चालक बेलन है लंबा सा, और इसमें एक छोटी सी चुंबक NS छड़ चुंबक नीचे इसके अंदर गिरा रहे हैं। चालक बेलन है, लंबा है, इस चुंबक के मुकाबले ज़्यादा लंबा है और खोखला है, इसके अंदर गिरा रहे हैं। तो जब ये इसके अंदर चुंबक पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है तो उस केस में ए का मान, यानी चुंबक का जो त्वरण है वो किस त्वरण से गिरेगा? ए का मान लेस देन जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा, बराबर जी होगा, या बराबर जी होगा, या जीरो होगा। ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। जब ये चुंबक पूर्ण रूप से इसके अंदर प्रवेश कर जाए एन और एस, तो ये नीचे अंदर गिरेगा सिलेंडर के अंदर, फिर बाहर निकलेगा। प्रवेश करते समय और ठीक बाहर निकलते समय की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जब इसके अंदर पूरी मैग्नेट प्रवेश कर गई तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सोचो।
इसका आंसर है, मुझे ये बताना पड़ेगा, ए बराबर 0। देखो कैसे, इस पूरे के पूरे चालक बेलन को हम छोटी छोटी बलयों से मिलके बना हुआ मानते हैं। जैसे एक बलय है, इसके ऊपर एक और बलय रख दी, फिर एक और, ऐसे बलय रखते चले जाएं तो क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, एक रिंग के ऊपर एक और रिंग, एक और रिंग, ऐसे रखते चले जाओ ऊपर तो बेलन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, चालक बेलन। अब ये जो NS चुंबक है इधर प्रवेश करी, तो जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगी तो एक रिंग के बारे में सोचो। अभी फिलहाल मान लो एक रिंग है, तो एक रिंग में इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉट बनेगा। तो नॉट नॉट प्रतिकर्षित करेंगे तो ठीक प्रवेश करते समय A लेस देन G होगा। अब जैसे और अंदर प्रवेश कर गई तो एक और रिंग आ गई, अब वो भी क्या करने लगेगी, विरोध करने लगेगी। ये तो विरोध कर ही रही थी, ये भी विरोध करने लगेगी। धारा का मान बढ़ गया क्योंकि प्रतिरोध कम हो गया, दो रिंग हो गई। तो अब ज़्यादा विरोध होगा, ज़्यादा विरोध होगा तो A का मान G से और कम हो जाएगा। ठीक है, G से और कम होने का मतलब क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर और कम होती जा रही है। यानी पहले 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन आ रहा था, अब हो सकता है कि 1 सेकंड में मोटे तौर पर अगर मान लें तो मान लो 9 का आ गया, फिर एक और रिंग आ गई नीचे तो मान लो 8 का परिवर्तन आया, फिर एक और रिंग आ गई, फिर आया, कम होते 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 लास्ट में जब सबसे ज़्यादा विरोध होने लगेगा, क्योंकि विरोध बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे रिंग अंदर आती, रिंग बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे ये मैग्नेट अंदर प्रवेश करती जा रही है तो रिंगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो विरोध भी बढ़ता जा रहा है, और विरोध बढ़ता जा रहा है तो A का मान कम होता जा रहा है। कम होते 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 मैक्सिमम कम कितना हो सकता है, 0, तो 0 हो जाता है। अब A का मान 0 हो गया तो फिर ये जो है पूरी की पूरी जो कुंडली है, A का मान 0 का मतलब क्या होता है कि वो नियत वेग से नीचे गिरेगी। इसके अंदर इसका जो वेग होगा वो वेग कैसा हो जाएगा, नियत वेग से नीचे गिरेगी, और जैसे ही बाहर निकलेगी फिर से A लेस देन G हो जाएगा। प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय A लेस देन G, लेकिन कंप्लीटली एंटर कर गई तो A बराबर 0, क्योंकि वेग नियत। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि एक वस्तु को किसी उच्च ऊंचाई से गिरा दे, तो गिरा रहे थे तो प्रारंभिक वेग 0 था, अब जैसे ही छोड़ दिया तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ रहा है, लेकिन उसके वेग बढ़ने की दर घट रही है। बढ़ तो रहा है, शुरुआत में कितना बढ़ेगा, A बराबर G के, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। ठीक, फिर जैसे जैसे ये नीचे और आता जाएगा ये बढ़ने की दर घटेगी। क्यों घटेगी, कौन घटाएगा, क्योंकि जो वातावरण में गैसें वगैरह हैं, वायुमंडल है, वो उसके ऊपर, इसको फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड क्या करेगा, उसके ऊपर एक उछाल बल, उत्प्लावन बल लगाएगा, तो उस उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, इसका मान कम होता जाता है। कम होते होते मतलब त्वरण का मान कम होते होते 0 हो जाता है। जैसे ही 0 हो गया फिर जितना उसका वेग बढ़ना था बढ़ गया, अब और नहीं बढ़ता। जब और नहीं बढ़ता तो फिर वो नियत वेग से नीचे गिरती है। उस नियत वेग को क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ऐसे ही यहाँ है कि चुंबक को छोड़ रहे थे तो उस समय वेग 0 था, अब बढ़ने लगा, लेकिन वो बढ़ने की दर धीरे धीरे घट रही है। तो फिर घटते घटते यहाँ पर कहीं पर अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो उस बढ़ने की दर 0 हो जाएगी। अब मतलब वेग और नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ना था बढ़ गया, और फिर उसी नियत वेग से अब ये चुंबक नीचे अंदर गिरेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा A बराबर 0, नियत वेग से इसके अंदर गिरती है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपको करवाए, तो इसको नोट कर लो, फिर हम सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं।